नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल था। हमें सवाल इनके थे कि इन्हें फॉरेन जाना था, तो फॉरेन चले भी गए थे लेकिन वापस लौट कर आ गए किसी कारणवश। तो क्या इनके जीवन में फॉरेन सेटलमेंट होगा? और दूसरा सवाल था इनका वैवाहिक जीवन का, मैरिज लाइफ कैसी चलेगी? देखिए, सबसे पहला मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ, आपको अपनी मैरिज लाइफ में दिक्कतें रहेंगी, 100% रहेंगी। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति का अगर मैरिज लाइफ देखना हो, तो बहुत सारे विद्वान बुध पर्वत देखकर बताते हैं, चंद्र भी देखकर कुछ लोग बता देते हैं। लेकिन मेरे केस में मैं गुरुदेव बृहस्पति को देखता हूँ और शुक्रदेव को देखता हूँ। ये दोनों ही आपके हाथ में अच्छी अवस्था में नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, गुरुदेव पर गड्ढा बना हुआ है और शुक्र पर आड़ी रेखाएं हैं। कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में दिक्कत परेशानी देने वाली है। वैवाहिक जीवन में व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है। व्यक्ति एट द एंड अपने वैवाहिक जीवन में दिक्कत परेशानी ही उठाता है। डिवोर्स जैसा सीन तो नहीं बनेगा आपके जीवन में, लेकिन फिर भी मैरिज लाइफ में दिक्कतें हैं। बीच बीच में लड़ाई झगड़े होना, या फिर वैचारिक संबंध ना मिलना, तालमेल ना बैठना, कहीं न कहीं डिसीजंस अलग-अलग होना, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो ये समस्या आपके जीवन में रहने वाली है। इस चीज़ का जो उपाय रहेगा वो आपको पहुँचा दूँगा। वैवाहिक जीवन में किस प्रकार मधुरता लाई जाए। आप खुद भी कोशिश कीजिएगा और उपाय से तो असर होगा ही। बाकी आपका सवाल था कि क्या फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? देखिए, आपके हाथ में बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल और सेटलमेंट है। देखिए सेटलमेंट का तो फॉरेन योग नहीं बन पा रहा है, लेकिन ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है। ये रेखा कौन-सी रेखा ज़िम्मेदार है आपको फॉरेन ट्रैवल या सेटलमेंट के लिए? देखिए, आपकी जीवन रेखा। आप किसी भी व्यक्ति का हाथ उठाकर देख लीजिएगा, जीवन रेखा ऐसे चलती है, इस प्रकार घूमती है। लेकिन आपके हाथ में घुमाव तो कहीं से है ही नहीं, सीधी गई है, बिल्कुल सीधी। और एक रेखा भाग्य रेखा से निकलकर चंद्र की ओर भी गई है। ये 100% कन्फर्म करता है कि व्यक्ति का आना-जाना लगा ही रहेगा विदेश में। सेटल नहीं होगा तो इतने ज़्यादा ट्रैवल करेगा कि बहुत काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल आपको फॉरेन में रहने वाला है। फॉरेन ट्रैवल की रेखा है आपके हाथ में। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बुढ़ापा अपने देश में ही काटें, लेकिन जवानी का बहुत बड़ा समय आप फॉरेन में बिताएँ। ये चीज़ रहेगी। बाकी घूमने-फिरने के पर्पज़ से भी आप फॉरेन सेटलमेंट कर सकते हैं। देखिए, लेकिन कुल मिला के मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में भाग्य रेखा बहुत मजबूत है। इतनी मजबूत रेखा मैं किसी के हाथ नहीं देख पाता हूँ। इतनी मजबूत जब भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति बिज़नेस कर ले, जॉब कर ले, कुछ भी काम कर ले, फॉरेन में जाके जॉब कर ले, वहाँ रहने लग गए, लेकिन पैसा आता ही आता रहेगा। देखिए, कुछ लोगों का सरकारी नौकरी का क्वेश्चन होता है, कुछ लोगों का बिज़नेस का क्वेश्चन होता है, हर सबके हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन देखिए, मेन चीज़ होती है भाग्य रेखा। अगर इतनी अच्छी भाग्य रेखा है तो कुछ भी कर लीजिए। प्रॉपर्टी डीलिंग कर लीजिए, व्यापारी बन जाइए, सरकारी नौकरी कर लीजिए, प्राइवेट जॉब कर लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन कर लीजिए, सब में भाग्य जो होता है, सब में अच्छा पैसा आएगा। आपके हाथ में भाग्य रेखा मजबूत है, तो भाग्य का आपको साथ मिला हुआ है, परमात्मा की आपका सीधी कृपा है। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता आपको मिल ही जाएगी। एट द एंड सफल व्यक्ति का ये हाथ में देख पा रहा हूँ। कुछ भी ट्राई करेंगे, उसमें आपको मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। अब आपके हाथ का जनरल से शुरू करते हैं। आपके हाथ के दोनों क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर नहीं कर पाया तो मैं उसके बाद आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे कंसल्टेंसी दे दूँगा। यहाँ पर शुक्र पद पर ये आपको पारिवारिक समस्या रहेंगी, इसके उपाय करने सख्त ज़रूरी है, इसके आपको मैं दे दूँगा। बाकी उभरा हुआ शुक्र पर्वत व्यक्ति के जीवन में सीमेन रिलीज़ करवाता है, तो कामुक व्यक्ति ज़्यादा होता है और कहीं न कहीं व्यक्ति का जो पैसा होता है, वो सुख-सुविधाओं की चीज़ों पर खर्च होता है। व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। व्यक्ति इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत करेगा और सबसे बड़ा पैसा लग्ज़रियस चीज़ों पे ही खर्च होगा। सुख-सुविधाओं की चीज़ों को इकट्ठा करने में व्यक्ति का ज़्यादा पैसा जाता है। बाकी यहाँ पर बार-बार डिस्ट्रैक्शन आना करियर में, कोई भी काम एक बार में ना बनना, कोई भी काम करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष करना और नया काम करने चलते हैं तो 100 अड़चनें पहले जाना। इस तरह की दिक्कत का सामना आपको शुक्र पद की आड़ी रेखाओं की वजह से करना रहेगा। इसके उपाय करने आपके हाथ में बेहद ज़रूरी है। पितरों का ऋण भी लगा हुआ है, तो उसकी मैं आपको उपाय दे दूँगा। देखिए, पितृदोष की बात नहीं कर रहा, पितृदोष बहुत बड़ी समस्या होती है, पितृ ऋण छोटी समस्या होती है। आपके हाथ में पितृ ऋण है लगा हुआ है, तो बहुत थोड़ा-सा उपाय करने से राहत मिल जाएगी। चंद्र बहुत मजबूत है। चंद्र ही आपके जीवन में विदेश का कारक है। क्यों कारक है? देखिए, चंद्र किसी का हाथ उठा के देख लीजिएगा, जो लोग विदेश ट्रैवल करते हैं, फॉरेन ट्रैवल करते हैं, उनके हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है। ये जो कि चंद्र से आगमन होता है। तो आपकी भाग्य रेखा का आगमन चंद्र से हो रहा है, तो आपका कनेक्शन विदेश से ज़रूर जुड़ेगा। विदेश में प्रॉपर्टी होने के भी संकेत है, विदेश में अच्छी जान-पहचान होने के भी संकेत हैं, ट्रैवल भी होता है और सेटलमेंट भी कई बार हो जाता है। मन में शांति रहेगी, स्त्री जाति के साथ नॉर्मल सपोर्ट रहेगा और घर में माताजी, बहन-जी, धर्मपत्नी का के साथ इमोशनल सपोर्ट भी रहने वाला है जीवन में। बाकी मन में शांति बनी रहेगी और जल तट के पास बैठकर, नदी किनारे, समुद्र किनारे, तालाब किनारे, झील किनारे बैठकर व्यक्ति को मन में शांति का एहसास होता है। इस तरह के योग भी मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। मंगल बहुत ही मजबूत है। देखिए, मंगल जिस प्रकार का होता है, तो व्यक्ति को नॉर्मल लाइफ पसंद नहीं आती, व्यक्ति को जीवन में संघर्ष, स्ट्रगल पसंद होता है। देखिए, आप इस प्रकार के व्यक्ति की जितना ज़्यादा संघर्ष आएगा, जितना ज़्यादा आपके जीवन में तकलीफ़ें आएँगी, उतना ही आप उभर कर आगे बढ़ेंगे और जीवन में अच्छी ग्रोथ को अर्जित करेंगे। आपके जैसे व्यक्ति नॉर्मल लाइफ जीना कभी पसंद नहीं करते। आप ऐसे व्यक्ति के जितना आपको घिसा जाएगा, जितना आपको दबा कर रखा जाएगा, आप उतने ही चमकेंगे, उतना ही आपके जीवन में प्रॉपर ग्रोथ होगी। व्यक्ति संघर्ष से जो वो सीखता है, उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है और बड़ा लाभ करता है। इस तरह के योग आपके हाथ में मैं भारी मंगल द्वारा देख पा रहा हूँ। अंदरूनी मंगल सही है, तो कहीं न कहीं फिज़िकल एनर्जी, शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी, बुढ़ापे में शरीर साथ देगा और शरीर से जुड़ी कोई बीमारी आपके हाथ में
नहीं देख पा रहा हूँ। जो शारीरिक क्षमता हमेशा बनी रहेगी, बिना थके घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होती। ऐसा अंदरूनी मंगल आपके अंदर जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, साहस भरता है। गुरुदेव बहुत दबे हुए हैं। ये देखिए गुरुदेव क्या किस चीज़ के कारक होते हैं। सबसे पहला, व्यक्ति जीवन में कितना भी करोड़पति बन जाए, व्यक्ति को शिक्षा से लाभ नहीं मिलेगा। व्यक्ति की शिक्षा बीच में छूट जाती है। अगर शिक्षा पूरी कर भी लेता है तो उससे लाभ नहीं मिल पाता। वैसा काम करता है जिसमें उनकी की गई पढ़ाई का कोई मतलब ना रहे। दूसरा, ऐसे व्यक्ति दान, धर्म, भक्ति से भी दूर रहते हैं। आपको एक काम करना चाहिए, आपको एक अपने इष्ट देव बना लीजिए, कोई भगवान जो आपको लगता हो, उनमें आपका मन लगता हो, उनकी भक्ति कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। और आप जैसे व्यक्ति अगर समाज सेवा करते हैं और महादेव की भक्ति करते हैं, खासकर महादेव की, तो लाभ मिलता है। महादेव की करी गई किसी भी रूप में भक्ति आपको लाभ देगी। आपका आध्यात्मिक सफर शुरू होगा और धार्मिक सफर भी शुरू होगा। और देखिए, अच्छी उन्नति पाने के लिए अगर आप समाज सेवा के जैसे कार्यों में अपना योगदान देते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा आपको। इतना समाज में नेम, फेम, इज्जत, रेस्पेक्ट मिलने वाली आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप जैसे व्यक्ति वृद्धाश्रम में जाकर बड़े बूढ़ों को, जिनका कोई नहीं होता, उनको जाकर अन्न देते हैं, खाना देते हैं, उनको वस्त्र दान करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो भगवान व्यक्ति को बहुत देते हैं। देखिए, भाग्य बनता है कर्मों से। कर्म व्यक्ति को साफ रखने चाहिए, व्यक्ति के कर्मों में दिक्कत ना आए। अगर कर्म साफ होंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो तरक्की करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। वैवाहिक जीवन को अगर आपको सुंदर बनाना है तो ये आप एक कार्य कर सकते हैं कि शिक्षा में दान कीजिए। शिक्षा में दान किसे कीजिए? गरीब बच्चों की मदद कीजिए। जैसे कि किसी को बुक दिलवा दी, किसी गरीब बच्चे को स्कूल बैग दिलवा दिया, किसी की किताबों का इंतजाम कर दिया, अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे कार्य अगर करते हैं, पढ़ाई में मदद करते हैं, शिक्षा में मदद करते हैं, तो लाभ मिलता है। और धर्म कर्म जैसे कार्य करते हैं, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में जाकर उनके आशीर्वाद लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो लाभ मिलता है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सुंदर बनेगा और आपको पर्सनली भी अच्छा लगेगा कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो मेरा भाग्योदय होना चाहिए। इस तरह के योग आपके हाथ में है और आपको ये सारी चीज़ करनी चाहिए। दूसरा, आप एक बात मेरी एडवाइस के तौर पर भी ले सकते हैं कि आपको जीवन में कभी भी किसी प्रकार लोन नहीं लेना है। लोन आपके जीवन में बहुत बड़ा आपको दिक्कत परेशानी दे सकता है। आप जैसे व्यक्तियों को कभी भी जीवन में कैसी भी समस्या आ जाए, एक बार को 2 रोटी कम खा लेना, भूखे सो जाना, मगर लोन जैसी गलती मत कर देना। आपके जीवन में लोन आपको काफ़ी परेशान कर सकता है, तो लोन आपको नहीं लेना रहेगा। लोन लेंगे तो दिक्कत परेशानी में पड़ जाएँगे। और इसी के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति को अपना जो पैसा होता है वो बड़े वाहनों में खर्च नहीं करना चाहिए। वाहन जल्दी-जल्दी खराब हो जाते हैं या फिर वाहनों में बहुत पैसा खर्च करता है। मान के चलिए कि व्यक्ति का जो बड़ा पैसा होता है, वो पेट्रोल डलवाने में, वाहन को सही कराने में, इन सारी चीज़ों में जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा जो वाहनों पे सोच समझ के पैसा खर्च करना चाहिए। और शनिदेव की सरस्वती ढैया में आपको नुकसान जाएगा। अपनी कुंडली से देखिए, प्ले स्टोर पर बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं, उस पे डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा कि आपके जीवन में आपकी शनिदेव की सरस्वती ढैया कब आएगी, वो आपको नुकसान देकर जाएगी। ये आप खुद चेक कर लीजिएगा। और जब भी आपके जीवन में शनिदेव की सरस्वती ढैया आए, तो आप उस समय शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें। जो कोई गरीब है, व्यक्ति है, जो कि अपने घर का राशन नहीं जुटा सकता है, उसके घर में सरसों का तेल भरवा दीजिए, जिससे कि वो सरसों का तेल का उपयोग करेगा। तो आपका दिया हुआ सरसों का तेल खासकर शनिवार के दिन आपको लाभ देगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय शनिवार के दिन हो जाता है, अगर आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करते हैं तो। बाकी यहाँ पर ये रेखा शुभ है, तो आपको अपने जीवन में सबसे पहला ये बुढ़ापे के लिए अच्छा साइन होता है, संतान का पूरा सहयोग, संतान द्वारा पूरा लाभ, तरह के योग आपके हाथ में रहेंगे। और देखिए, सूर्य पर्वत भी बढ़िया है। सूर्य पर्वत में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप मान सकते हैं कि जीवन में भाग्योदय होगा आपका और हो भी रहा होगा। और देखिए, सूर्य रेखा भी लंबी है। ये सूर्य रेखा यहाँ पर नहीं रुकी, मैंने देखा नहीं, ये इस प्रकार गई है, हल्की है लेकिन सूर्य रेखा बाद में मजबूत हो रही है। तो वही बात है कि समाज में नेम फेम, इज्जत, रेस्पेक्ट आपको बढ़िया मिलने वाला है। किसी तरह की दिक्कत परेशानी आपको समाज में मैं आपकी नेम फेम के रिगार्डिंग नहीं देख पा रहा हूँ। बुधदेव भी बढ़िया, तो व्यापारिक क्षमता अच्छी रहेगी। किसी भी तरह का व्यापार आपके जीवन में चल जाएगा। किसी तरह का बिजनेस आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लाभ आपको मिल जाएगा बिजनेस करके। आपके अंदर धनुषाकार रेखा भी बन रही है, काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने में विश्वास रखते हैं। आपने कभी भी अपने जीवन में कभी भी गलत समय पर गलत निर्णय नहीं लिया, हमेशा आपने सही टाइम पर सही डिसीजन लिए, उसका आपको फ़ायदा मिला है अपने जीवन में। यहाँ पर आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ, जो आपकी पिंकी फिंगर है, ये सूर्य कुंडली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुँची, हल्की सी छोटी पड़ गई है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप इस उँगली का नाखून बड़ा कर रखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी बात को मन में दबा कर रखना, मन में हड़बड़ाहट, बेचैनी, समस्या में आना, यही समस्या भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगी। इस चीज़ का आपको लाभ मिल सकता है अगर आप नाखून बढ़ा लें और पैसे को सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान दें। आपके जैसे व्यक्ति का पैसा ज़्यादा खर्च होता है और आप जितना सोचते हैं कि मैं इतना पैसा बचा लूँगा, उतना बचता नहीं है। तो ये समस्या भी जीवन में रहेगी, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा आप अपने। बाकी उँगलियों के फ्लैंज बढ़िया हैं। ये जो राशियाँ होती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये लास्ट की 3 राशियाँ मकर, कुंभ, मीन में गिनी जाती हैं। ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वगैरह आपको नहीं देख पा रहा हूँ मैं। अगर आपके हाथ में अंगूठे पर आए, तो अंगूठे पर आपका साइन बनते-बनते रह गया। ये अच्छा साइन होता है, लेकिन अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं। बाकी अंगूठा ऐसे मुड़ा हुआ तो फ्रेंडली नेचर रहेगा, मित्रगण एवं जो फ्रेंड सर्कल होता है वो अच्छा रहता है।
इसके साथ-साथ अंगूठे का सेकंड फ्लैंज में आड़ी रेखा नहीं है। आड़ी रेखा नहीं होती है, तो व्यक्ति अपनी इस बात को लॉजिक के साथ नहीं रख पाता। अगर किसी से मुख द्वारा बहस होती है तो उसमें व्यक्ति चुप पड़ जाता है। सामने वाला व्यक्ति हावी हो जाता है बातों के ऊपर। इस चीज़ के भी योग आपके हाथ में है। मणिबंध दिख ही नहीं रहा हाथ में पिक्चर की वजह से, और आपके हाथ में जो आपकी हृदय रेखा देखिए डबल है। यहाँ पर भी डबल है, यहाँ पर भी डबल हो रही है और यहाँ पर भी डबल ही हो रही है। हृदय रेखा डबल होना अच्छा नहीं होता। ये आपको इमोशनल हर्ट देने वाली रहेगी और भी कई प्रकार की समस्या जब डबल हृदय रेखा होती है तो देती है। इसका रेमेडी यही है कि आप जैसे व्यक्ति को सुबह-सुबह वॉकिंग पर जाना चाहिए, अपनी सेहत का खासा ध्यान रखना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए, सात्विक जीवन जीना चाहिए। जितना ऑयली फूड खाएंगे उतना नुकसान रहेगा। सुबह-सुबह वॉकिंग पर जाकर आधे घंटे करीब नेचर के करीब रहेंगे, नेचर के पास रहेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। इस तरह के कार्य भी आप कर सकते हैं जीवन में। आप जैसे व्यक्ति को ज़रूरी हो जाता है कि आप सुबह-सुबह जाकर वॉकिंग कीजिए, पैदल चलने की आदत डालिए। जितना ज़्यादा पैदल चलेंगे उतना आपकी सेहत को लाभ मिलेगा। आप जैसे व्यक्ति को ये करना ज़रूरी रह जाता है। करके देखिए आपको लाभ मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति को चीनी खाना छोड़ना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अगर चीनी की जगह गुड़ और शक्कर का यूज़ करते हैं तो भी बड़ा लाभ मिलता है। बाकी मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है। सीधी ये चंद्र तक जा रही है तो इमेजिनेशन पावर बढ़ा देती है। व्यक्ति इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है। व्यक्ति दूर की सोच पाता है, दूर-दूर का सोचने में व्यक्ति सक्षम रहता है। इस तरह की चीज़ आपके हाथ में रहेंगी। और जिस प्रकार की मस्तिष्क रेखा है, ये आपके जीवन में आपकी लर्निंग स्किल्स अच्छी बनाती है, एजुकेशन आपको अच्छी मिली हुई है, नॉलेज अच्छी है, डिसीजन टेकिंग स्किल्स बहुत बढ़िया है आपके जीवन में और प्लानिंग आप अच्छी भरपूर कर पाते हैं। इसके साथ-साथ आप अपने दिमाग के तौर पर बड़े मजबूत इंसान हैं, आपकी सोच बहुत इंडिपेंडेंट है, ओपन माइंडेड है, थोड़ी ज़िद्दी तो बिल्कुल नहीं है, सच बोलना पसंद करते हैं, अंडर प्रेशर काम नहीं कर पाते और धर्म को अपने अनुसार मानते हैं, किसी पर भी आँख बंद कर भरोसा नहीं करते। जीवन में किसी तरह की स्ट्रेस, परेशानी, दिक्कत में पड़ने के आपके हाथ में योग नहीं है। जब भी समस्या आएगी आप उसका दिमाग का यूज़ करके उसका निवारण कर देंगे। और देखिए आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वह हल्की-सी बेंड भी हो रही है तो व्यक्ति धार्मिक होता है। धर्म कर्म जैसे कार्यों में ध्यान जाता है, बुढ़ापे में धार्मिकता चरम सीमा पर होती है। इस तरह के योग मैं आपकी मस्तिष्क रेखा में देख पा रहा हूँ। बाकी आपकी जो जीवन रेखा है, देखिए जीवन रेखा बार-बार बाहर को भाग रही है। ये कहीं से मुड़ी ही नहीं है। जब जीवन रेखा बाहर को भागने लगे और ये मुड़े ना इस प्रकार से, तो समस्या रहती है। क्या समस्या रहेगी? देखिए जीवन रेखा में मुड़ाव आना ज़रूरी हो जाता है। जीवन रेखा अगर इस प्रकार सीधी चले, तो व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी मनमानी पर भी अड़ा रहता है। इस तरह के योग आपके हाथ में रहेंगे। आप अपनी वैवाहिक जीवन में जो दिक्कतें आएँगी, उसके कारण मैं आपको ही देख पा रहा हूँ। मतलब मान के चलिएगा कि वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम रहेगी, उसमें जो बड़ा हिस्सा रहेगा प्रॉब्लम्स का वो आपका रहेगा। आपकी तरफ से समस्या ज़्यादा रहेंगी। बाकी जीवन रेखा आपके हाथ में थोड़ी छोटी है और सही है लेकिन फिर भी जीवन रेखा यहाँ पर आकर धुंधली पड़ गई। तो जीवन रेखा को मजबूत करने के आपको उपाय दूँगा और देखिए ऐसा मत कीजिएगा कि आपको मैंने जो-जो उपाय दिए, आपने 1-2 साल तक तो कर लिए जोश-जोश में लेकिन बाद में छोड़ दिए, नहीं। आपको मेरे दिए गए उपाय हमेशा करने रहेंगे। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल हमेशा के लिए। और देखिए मेरे दिए गए उपाय ऐसे नहीं होते कि आपको कुछ जादू-टोना मैं करवा दूँ या फिर कोई टोना-टोटका करवा दूँ और ऐसा भी कोई उपाय नहीं होगा कि आप उसे ना कर पाएँ। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेरे दिए गए उपाय आपको छोड़ने नहीं है। आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये चीज़ है कि बस कोशिश कीजिएगा कि कितना भी साल बीत जाए, कितना भी एक बार को मेरे से कॉन्टैक्ट ना हो पाए कभी भी, लेकिन मेरे उपाय मत छोड़िएगा। उपाय आपके लिए एक अमृत का काम करेंगे। भाग्य रेखा आपकी काफ़ी मजबूत है, तो जिस भी तरह का काम करने हैं आपके हाथ में चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मनी ट्रायंगल अभी बन रहा है, बुध रेखा बन रही है, जब ये पूरी बन जाएगी आपको इसका भी प्रॉपर लाभ मिलेगा। तो मैंने आपके 5 कंसेप्ट पूरा कर दिया, मुझे आपको किस-किस चीज़ को उपाय देने रहेंगे? मुझे आपको उपाय देने रहेंगे पारिवारिक समस्याओं के, दबे हुए गुरु पर्वत के, दबे हुए शनि पर्वत के और जीवन रेखा हल्की सी यहाँ पर धुंधला गई है और थोड़ी छोटी है जीवन रेखा। देखिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने ऐसे-ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं कि जिनकी जीवन रेखा इतनी सी थी, वो 90-90 साल जी गए और मैंने ऐसे-ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं कि जिनकी जीवन रेखा बहुत बड़ी थी लेकिन फिर भी दिक्कत में वो पड़ गए। यानी मान सकते हैं जो आप समझ गए होंगे। तो कुल मिला के यही चीज़ रहती है कि जीवन रेखा छोटी होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जीवन रेखा छोटी है तो मेरा काम है आपको हर चीज़ से आपको एक अंदेशा दे देना और आपको हर चीज़ से एक एडवाइस के तौर पर आपको समस्याओं से बाहर निकालना। तो जीवन रेखा छोटी है तो फिर भी मैं आपको इसके उपाय दूँगा। लेकिन इस चीज़ को आपको दिमाग में नहीं डालना है कि जीवन रेखा छोटी बता दी, ये बता दी, वो बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करते रहिए, सफल आप अपने आप हो ही जाएँगे और भगवान पर विश्वास रखिए। उपाय करते रहेंगे तो ऐसा कुछ दिक्कत आपको जीवन में नहीं आने वाली रहेगी। तो यही चीज़ रहेगी और आपकी पाम की हाइलाइट ये थी कि आपके भाग्य रेखा मजबूत है, तो आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग हो, फिर कुछ भी काम हो, वो सोना बन जाएगा। बाकी उपाय करते रहेंगे तो लाभ मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।